हालेलुया हालेलुया। खुदावन तेरी पाक हजूरी में हैं, हम शुक्रगुजारी करते हैं हर बात के लिए और आज के खूबसूरत बाबरकत और मुबारक दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में अता किया है, ताकि हम बाहम मिलकर तेरी हमदो सना परस्तश इबादत कर सके, तेरे मुकद्दस कलाम में से सीख सके। खुदा इस वक्त मैं सुलेमान परवेज को, असद यूसुफ को जो प्रस्तार हैं दोनों बेटे, और तबला नवाज एडिसन मुबारक को भी तेरी पाक हजूरी में याद करते हुए इल्तिजा करता हूँ खुदा कि हम में से हर एक को, और पास्टर माइका को भी याद करता हूँ खुदा हम जो इस वक्त इबादत के आगाज में तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए यहाँ मौजूद हैं, तो इन बहनों के लिए भी बड़ी बरकत चाहता हूँ जो मेरे पास बैठी हैं। जलाल के बादशाह, रहमतों के बानी, शिफा के मंबा खुदावंद आसमानी पिता, हम में से हर एक को छू पाक कर, रूह पाक और शर्फ अता करके हम तेरी हम सना और लायक तौर पर रूह और सच्चाई से तेरी परस्तश कर सके। सो इस वक्त हम खुदावंद की हमदो सना में ज़बूर 121 गाते हैं। अखियां चुकदा हां मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किस नूं पुकारा। अखियां चुकना हां मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किस नूं पुकारा। मदद लई मैं किस नूं पुकारा। अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किस नूं पुकारा। मेरी मदद नूं रब आप ही आया, मेरी मदद नूं रब आप ही आया। जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया। मेरे पैरों में खड़ाना
جھکنا ہے بل پہاڑا مدد لئی میں کس نوں پکارا مدد لئی میں کس نوں پکارا مدد لئی میں کس نوں پکارا. اس وقت ہم دوسرا گیت گائیں گے. گیت ہے میرا یسوع یسوع میرا ہادی میرا منجی میرا. ہم دونوں پرستار کے ساتھ کوشش کرتے ہیں. اس کے آنے سے روشن زمانے ہوئے بھیڑ بکروں کے مذہبے ویرانے ہوئے. وہ فرشتوں کا نغمہ وہ نغمہ میرا میرا یسوع یسوع میرا یسوع یسوع میرا یسوع یسوع میرا یسوع یسوع. وہ ہے ہادی میرا وہ منجی میرا وہ ہے ہادی میرا وہ منجی میرا میرا یسوع یسوع میرا یسوع یسوع. اس کے آنے سے روشن زمانے ہوئے اس کے آنے سے روشن زمانے ہوئے اس کے آنے سے روشن زمانے ہوئے آنے سے روشن زمانے ہوئے. بھیڑ بکروں کے مذہبے ویرانے ہوئے بھیڑ بکروں کے مذہبے ویرانے ہوئے. وہ فرشتوں کا نغمہ وہ نغمہ میرا میرے دل کو آرام جو جبے یہ سنا میرے دل کو آرام جو جبے یہ سنا میرے دل کو آرام جو جبے یہ سنا میرے دل کو آرام جو جبے یہ سنا. وہ ہے آب حیات دیتا جیون کا جام وہ ہے آب حیات دیتا جیون کا جام. وہ ہے شام کا ساتھ بھیجایا وہ ہے ہادی میرا وہ منجی میرا وہ ہے ہادی میرا وہ منجی میرا وہ جو آیا تو عالم میں گونجی صدا وہ جو آیا تو عالم میں گونجی صدا وہ جو آیا تو عالم میں گونجی صدا جو آیا تو عالم میں گونجی صدا. مرحبا 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 مرحبا. وہ فرشتوں کا نغمہ وہ نغمہ میرا وہ ہے ہادی میرا وہ منجی میرا وہ ہے ہادی میرا وہ منجی میرا میرا یسوع یسوع میرا یسوع یسوع میرا یسوع یسوع میرا یسوع یسوع. اس کے آنے سے روشن زمانے ہوئے اس کے آنے سے روشن زمانے ہوئے اس کے آنے سے روشن زمانے ہوئے اس کے آنے سے روشن زمانے ہوئے. بھیڑ بکروں کے مذہبے ویرانے ہوئے بھیڑ بکروں کے مذہبے ویرانے ہوئے. وہ ہے شاہوں کا شاہ سب پارا سرا میرا یسوع یسوع میرا یسوع یسوع. وہ ہے ہادی میرا وہ منجی میرا وہ ہے ہادی میرا وہ منجی میرا ہاللویا ہاللویا ہاللویا. ہاللویا. آئے ہم کلام مقدس کے لیے
पहले तो तालियों के साथ हम यहोवा पाक खुदा को, रूह कुद्दस को, खुदावंद यीशु के उसके इल्हाम को वेलकम कहते हैं। यहोवा पाक खुदा, यहोवा पाक खुदा, हम आपको वेलकम करते हैं। रूह पाक, हम आपको वेलकम करते हैं। ईमान रखते हैं कि आप अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान हो। खुदावंद यीशु, हम आपको भी वेलकम करते हैं और आपके जिंदगी बख्श कलामे मुकद्दस को, इल्हाम को, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी है, जो हमारी इस्लाह करता है, जो हमारी तरबियत करता है, जो हमें जीने के ढंग सिखाता है, निजात की राह दिखाता है, ताकि हम आसमान की बादशाही के वारिस हो सके। तेरे कलाम को, इस इल्हाम को हम वेलकम करते हैं, वेलकम करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आज जो कुछ हम अजीजों खुदाम के कलाम मुकद्दस में से सीखने को हैं, रूह पाक, मैं अपने आप को तेरे सपुर्द करता हूँ, तेरे ताबे करता हूँ, तेरे कब्जा में सौंपता हूँ। जो कुछ खुदा के पाक कलाम में से हम सीखने को हैं, मैं भी और आप भी। इससे पहले कि मैं हवाला बताऊं, मैं आप सबको जो इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन, जिन जिन ममालिक से, जिन जिन शहरों से आप जो ऑनलाइन हो, मेरे साथ इस इबादत में शामिल और शरीक हो, आप सबको मैं खुदावंद की पाक हजूरी में वेलकम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और आज के कलाम के वसीला से मुझे, आप सबको भी और आपके घरानों को और आपकी कलीसियाओं को कसरत से अपनी बरकत से नवाजता रहे। आमीन। हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत क्रंथियों की कलीसिया के नाम 5वां बाब उसकी 17वीं आयत और दूसरे क्रंथियों के 5वें बाब की 17वीं आयत, वर्स 17, चैप्टर 5, सेकंड लेटर ऑफ क्रंथस। ये जो मुकद्दस पौलुस ने इनके लिए भेजा, लिखा, यहां मरकूम है पाक कलाम में। खुदावंद फरमाते हैं, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कुछ हम मुकद्दस कलाम में से सीखने को हैं, वो है मसीह यीशु में नया मखलूक होना। और जब तक हम मसीह यीशु में नया मखलूक नहीं हो पाते, हमारा मसीह यीशु के साथ पैवस्ता होना और आसमान की बादशाही में दाखिल होना इम्पॉसिबल है। इसलिए अगर कोई मसीह यीशु में है, वो नया मखलूक है। नया मखलूक होना, बेशक मसीह यीशु ने हमें, खुदा बाप ने हमें खलक किया है। हम रूह जमीन पर जितने इंसान हैं, हम खलक किए गए, हम उसकी मखलूक हैं। लेकिन
آج جو ایک نئی بات ہے جو ہمیں یہاں مل رہی ہے وہ ہے نیا مخلوق ہونا اور مسیح یسوع میں نیا مخلوق ہونا. اس کے بارے میں ہم مقدس کلام میں سے سیکھیں گے کہ ہم کیسے نیا مخلوق ہو سکتے ہیں. بائبل مقدس ہمیں اس کے بارے میں کیا سکھاتی ہے. ہاؤ اٹس پاسبل ہمیں نئے سرے سے ہمارے اندر ایک نیا پن, ہمیں خدا کس طرح دوبارہ سے خلق کرنا چاہ رہا ہے تاکہ ہم اس کے نئے مخلوق ہو سکے, نئے سرے سے ہمیں دوبارہ خلق کیا جا سکے. میں اس کے لیے جو کچھ مزید دیکھنا چاہ رہا ہوں. حزقیل نبی کا صحیفہ ہے, اس کے 18ویں باب کی 30 سے 32ویں آیت کی بھی آپ کے سامنے میں تلاوت کرتا ہوں کہ نیا مخلوق ہونے کے لیے یقیناً ہمیں کچھ کرنا ہوگا. We have to change ourselves. ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. مخلوق تو ہم ہیں, نو ڈاؤٹ, کوئی شک والی بات نہیں, مخلوق ہم ہیں, لیکن ہم کیسے نیو کریشن ہم کیسے ہو سکتے ہیں, اس کے لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے اور عمل میں لانے کی ضرورت ہے. مقدس حزقیل اپنے صحیفہ میں 18ویں باب کی 30ویں اور سے لے کر 32ویں, یہ 3 آیات ہیں, 30, 31, 32, ان تینوں آیات کو جب میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں کیا فرماتا ہے. 30ویں آیت میں لکھا ہے, حزقیل 18ویں باب کی 30ویں, 31ویں اور 32ویں آیت کو میں تلاوت کرتا ہوں مقدس کلام میں سے. لکھا ہے, پس خداوند خدا فرماتا ہے, اے بنی اسرائیل, میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا. توبہ کرو. خدا حال بھی بتا رہا ہے, یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں نے تمہارے کاموں, تمہاری گفتار, تمہارے کردار کو میں نے عدالت میں لانا ہے. تم عدالت میں لائے جاؤ گے. جو کچھ each and every that thing which we are doing every day, ہر لمحے جو کچھ ہم سے عمل میں آتا ہے, جو کچھ ہم کر رہے ہیں, اچھے یا برے, جو اعمال ہیں ہمارے, خدا فرماتا ہے میں انہیں عدالت میں لاؤں گا. لیکن اس کے ساتھ خدا فرماتا ہے توبہ کرو اور اپنے تمام گناہ سے باز آؤ. تمام گناہوں سے باز آؤ تاکہ بدکرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو. ہاللیلویا. تاکہ بدکرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو. ان تمام گناہوں کو جن سے تم گناہگار ہوئے دور کرو. ان تمام گناہوں کو دور کرو جنہوں نے تمہیں گناہگار بنایا, گناہگار ٹھہرایا خدا کی پاک نگاہوں میں. اور اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو. اے بنی اسرائیل, تم کیوں ہلاک ہو گئے؟ اے بنی اسرائیل, تم کیوں ہلاک ہو گئے؟ کیونکہ خداوند فرماتا ہے مجھے مرنے والوں کی موت سے شادمانی نہیں, اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو. ہم سب اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ خدا کسی بھی گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک گناہگار کی توبہ تک نوبت آ جائے. وہ تحمل کرتا ہے, وہ فی الفور ہمیں ہلاکت کے سپرد نہیں کرتا, بلکہ کیونکہ وہ رحیم ہے, ہمارا, میرا, آپ کا خدا رحیم ہے, کریم ہے. اس کا فضل ہر پل ہم پر جاری رہتا ہے, ہماری اولاد پر جاری رہتا ہے, ہمارے کاروبار پر جاری رہتا ہے, ہمارے لین دین اٹھنے بیٹھنے پر جاری رہتا ہے.
اور اس کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہی رہتی ہیں، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ کبھی ہمیں چھوڑتا نہیں، کبھی ہمیں بھولتا نہیں ہے۔ چاہتا یہ ہے کہ ہم گناہ سے باز آ جائیں اور توبہ کی طرف آ جائیں، توبہ کر کے ہم خدا کی طرف رجوع لے آئیں۔ اعمال 3 باب کی 19ویں آیت کو جب اگر میں آپ کے سامنے تلاوت کروں، اور وہاں لکھا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خدا کی پاک حضوری سے میرے لیے، آپ کے لیے تازگی کے دن آئے۔ خدا ہمیں تازگی میں دیکھنا چاہتا ہے، اور تازگی کا ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر بہت کچھ پنہاں ہے، پوشیدہ ہے، زندگی میں تازگی۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ اہم چیز جو ہے، اہم بات جو ہے، جو کچھ ہمیں کرنا ہے، وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ۔ ہمیں نیا مخلوق ہونے کے لیے خدا کیا فرما رہا ہے، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جن گناہوں کے سبب سے ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں، تاکہ جن گناہوں کے سبب سے ہم ہلاک ہو رہے ہیں، وہ گناہ ہم سے دور ہو جائیں۔ ابھی جیسے میں نے پڑھا، باز آؤ تاکہ بدکرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ بنے۔ ان تمام گناہوں کو جن سے تم گناہگار ہوئے دور کرو، اور اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ آئے بنی اسرائیل، تم کیوں ہلاک ہو گئے؟ یہاں بڑی اہم بات جو سمجھنے اور سیکھنے والی ہے میرے لیے، آپ کے لیے، وہ ہے اپنے لیے نیا دل، نئی روح پیدا کرو۔ یہ ہمیں کرنی ہے۔ نئی روح اور نیا دل حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اینی تھنگ ان دا ورلڈ، ان آور لائف، ہماری زندگی میں، اس دنیا میں جب ہم زندگی گزار رہے ہیں تو یقیناً ہمیں کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے۔ پیسے لینے کے لیے، تنخواہ لینے کے لیے ہمیں پورا مہینہ کام کرنا پڑتا ہے۔ کہیں جانے کے لیے ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے۔ پیٹ بھرنے کے لیے ہمیں کھانا کھانا پڑتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کو جب تک ہم دہراتے نہیں، جس کو ہم کرتے نہیں، ہم اگلی منزل تک پہنچ نہیں سکتے۔ نیا دل، نئی روح پیدا کرو۔ مجھے کہا گیا ہے، آپ کو کہا گیا ہے کہ اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ اور پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پیدا کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ پہلی بات تو خدا نے یہ کہہ دی کہ تم توبہ کر لو۔ بہت سارے لوگ ہیں جو زندگی میں توبہ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں توبہ کا عمل جاری ہوتا نہیں، کیونکہ وہ کرتے نہیں۔ زبان کی توبہ خدا کو ناپسند ہے۔ یہ زبان کی جو توبہ ہے، یہ زبان کا ایک لفڑا کہلاتا ہے ہماری لینگویج میں، اور لفڑا خدا کو پسند نہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ہم خدا سے جب توبہ کرتے، خدا سے کہتے خدا میں آئندہ گناہ نہ کروں گا، میں گناہ سے پرہیز کروں گا، میں نیکی کروں گا، میں تیرے حکم پر، تیرے کلام پر عمل کروں گا۔ بٹ از اٹ پاسبل؟ پاسبل تو ہے، ممکن تو ہے۔ کیا ہم عمل میں لاتے ہیں؟ اور اگر عمل میں لاتے نہیں تو پھر ہم کیسے نئی روح کو اور نئے دل کو پیدا کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ بے شک ہمارا خدا بھی ہمیں نیا دل اور نئی روح دینا چاہتا ہے، ان کاموں کو جنہیں ہم کر نہیں پاتے، جن کو کرنے کے لیے ہم بے بس ہیں، ناقص ہیں، جو ہماری بساط میں نہیں، جو صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے فضل سے ہی پاسبل ہو سکتا ہے، اس خدا باپ کے فضل سے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کی ذات کو پکارنا ہے،
खुदा की जात को पुकारना है, उसके हजूर सजदा रेज होना है, उससे गुजारिश करनी है, इल्तिजा करनी है, दुआ करनी है कि आए खुदा, क्या है खुदा, हमें नया दिल दे दे, हमें नई रूह अता कर दे। लेकिन दुआ से पहले जो कुछ कहा जा रहा है वो हमारे लिए करना बहुत लाजम है, और वो क्या है कि हम अपनी जिंदगी में से, अगर मैं आपके सामने हम अपनी जिंदगी में से उन चीजों को निकालना होगा हमें, वी हैव टू डू इट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी है कि हमें उन चीजों से अलहदा होना होगा जिन्होंने हमें गुनाहगार ठहराया है। खुदा की पाक निगाहों में हमारी बदकिरदारी हमें गुनाहगार बना रही है, हम पर गुनाहगार होने की मोहर लगा रही है। कुर्सियों 3 बाब की 8वीं से 11वीं आयत तक जब मैं आपके सामने तलावत करता हूं, कुर्सियों 3 बाब 8वीं से 11वीं आयत तक मैं आपके सामने मुकद्दस कलाम की तलावत करता हूं। यहां पर मरकूम है, फिर दोहरा दूं, कुर्सियों 3 बाब 8वीं आयत से 11वीं आयत तक बड़ी खूबसूरत बातें खुदावंद हमें सिखा रहा है। पाकरू लिखा है, लेकिन अब तुम भी इन सब को, यानी गुस्सा और कहर और बदखाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। 9वीं आयत, एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। और अगर मैं 11वीं आयत की तिलावत करता हूं तो यहां बड़ी खूबसूरत बातें खुदा फरमा रहा है मुकद्दस पौलुस के वसीला से, और वो है, वहां ना यूनानी रहा, ना यहूदी रहा, ना खतना रहा, ना मख्तूनी रहा, ना मख्तूनी कोई चीज है, ना वहशी, ना स्कूती, ना गुलाम, ना आजाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। हालेलुया, आमीन, आमीन। अजीजों, बात समझने की है, जब तौबा करनी है ताकि हम नई मखलूक बन सकें और खुदा हमें नया दिल और नई रूह अता कर दे, ये तो उसका वादा है ही कि मैं तुम्हें अपने पाक रूह से मामूर करूंगा, अपना पाक रूह हर फर्द बशर पर उंडे लूंगा, मैं तुम्हें गोश्ती दिल अता करूंगा। लेकिन ये सब लेने के लिए हमें भी तो कुछ करना होगा, हर गुनाहगार को करना होगा। और वो क्या है? जैसे कि यहां पर हमें सबक भी दिया जा रहा है कि हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, हमें गुस्से को दूर करना होगा, हमें कहर को दूर करना होगा, बदखाही को दूर करना होगा, बदगोई को दूर करना होगा और गाली को। हालेलुया, ये चीजें हमें छोड़नी होंगी, यानी गुस्सा, गाली बकना, बदखाही, बदगोई और कहर, इन चीजों को अपनी जिंदगी से खत्म करना होगा, इन चीजों को अपनी जिंदगी से निकालना होगा। और जब तक कोई शख्स तौबा तो कह रहा है, इस लफ्ज का इस्तेमाल तो कर रहा है, मैं तौबा करता हूं, लेकिन इसके बाद ना गुस्से को, ना बदखाही को, ना कहर को, ना बदगोई को, ना गाली गलोच को, ना लड़ाई झगड़े को, जब वो अपनी जिंदगी से इन चीजों को खत्म करता ही नहीं, इनसे मबर्रा होता ही नहीं, इन चीजों को छोड़ता ही नहीं, तो वो कैसे पाक होगा और खुदा को उस शख्स की जात कैसे पसंद आएगी?
वो खुदा की खुशनुदी को कैसे हासिल कर सकता है, और खुदा से नया दिल, गोश्ती दिल और नई रूह को कैसे हासिल कर सकता है। जरूरत इस बात की है कि अपने रवैये तब्दील कर लिए जाए, अंदाज गुफ्तगू तब्दील कर दिया। लड़ाई झगड़ा, बदगोई, मुआशरा ठीक है, बुरा है, इसमें कोई शक नहीं, और मुआशरे में ये सब चीजें पाई जाती हैं, लड़ाइयाँ, झगड़े, फितने, फसाद, नशाबाजी, हरामकारी, ज़नाहकारी, कहर, गाली गलोच, बदखाही, बदगोई, गुस्सा, ये सब कुछ और बहुत कुछ, और इसकी मानद जब हम गलतियों 5 बाब को पढ़ते हैं तो वहां जब सब लिखा हुआ है, जहां जिस्म के काम लिखे गए, इन्हें हमें तर्क करना होगा, गुनाह को तर्क करना होगा, बदकरदारी को तर्क करना होगा, हरामकारी, गुनाहकारी, इनको छोड़ना होगा, तो फिर खुदा का फजल हम पर जारी रहेगा, नया दिल भी मिलेगा और नई रूह भी खुदा हमें अता करता है। बड़ी खूबसूरत बात लगी मुझे ये, देखें, वहां ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना वैशी, ना सकूती, ना गुलाम, ना आजाद। क्या मतलब है इसका? ये कौमें हैं। हमें लासानी इम्तियाज जो इंसान के अंदर मौजूद है, पाया जाता है, इससे बाहर निकलना होगा। नस्ली इम्तियाज, लसानी इम्तियाज, ममालिक के दरमियान इम्तियाज कि ये फलां मुल्क है, ये फलां मुल्क है, ये फलां मुल्क है। इंसान होने के नाते जो मसीह यीशु में है, आई गॉट द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मैं गवाह हूं इस बात का। जब रूहुल कुद्दस आपके अंदर बस जाएगा, जब नया रूह को मिल जाएगा, जब गोश्ती दिल आपके अंदर होगा, तो उसमें से ये सब चीजें निकल चुकी होंगी, और फिर हमारी बातनी हालत नहायत खूबसूरत, बातनी इंसानियत नहायत खूबसूरत होगी, और वो इंसानियत इस बात का इम्तियाज हरगिज ना करेगी कि ये कौन है। नस्ली इम्तियाज से बालातर, कौमियतों से बालातर, काला हो, गोरा हो, किस मुल्क का है, किस मुल्क का नहीं। हमें उस वक्त आदमी सिर्फ ये देखता है, मैं इंसान पैदा किया गया हूं और मेरे सामने ये जितनी खलकत है, खुदा की मखलूक है, ये सब क्या है? इंसान है, और जैसा मैं हूं वैसे ये है। गरीब हो, अमीर हो, गुलाम हो या कोई साहब हो, खुदा के नजदीक सब एक हैं। एक ही साथ में खड़े हो गए महमूद दो अयाज, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। खुदा की निगाह में हम सब एक हैं। खुदा ने ये नहीं देखा कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये तो बहुत ज्यादा गुनाहगार है, ये डाकू है, ये चोर है, ये जानी है। नो, उसने अपना खून सबके लिए बहाया। उसने सारी कौमों से यकसा प्यार किया, तमाम कौमों से यकसा प्यार, और उसके प्यार की इंतहा ये थी कि उसने अपनी जात पाक को कुर्बान कर दिया, फिदिया में दे दिया, और अपने पाक खून से हर एक गुनाहगार को खरीदा। ये मोहब्बत है, ये वो मोहब्बत है जो बेलौस है। उसे हमसे क्या लेना था? नहीं, वो हमारा खालिक है। क्योंकि वो हमारा खालिक है, वो हमें नई मखलूक की हालत में देखना चाहता है, और नई मखलूक होने के लिए वो हमें बता रहा है, अब गुनाह करने से बाज आओ, बदकरदारी से बाज आओ, हरामकारी से बाज आओ। तुम क्यों ऐसे काम करके हलाक होते हो? वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। हालेलुया। हिजकीएल 11
हिजकिय्याह नबी का सहीफा 11वां बाब उसकी 19 और 20वीं आयत में आपके सामने पढ़ता हूं। और 11वें बाब की 19वीं 20वीं आयत में लिखा है, मैं आपके सामने तलावत कलाम पाक करता हूं। यहां पर मरकूम है, और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज कर दूंगा और उनको गोश्ती दिल अनायत करूंगा, ताकि वो मेरे आइन पर, मेरे अहकामात पर चले और मेरे अहकाम पर अमल करे और उन पर कार बंद हों पाबंदी के साथ, और वो मेरे लोग हों और मैं उनका खुदा हूंगा, मैं उनका खुदा हूंगा। आमीन। मेरे साथ कहिए आमीन। आमीन। खुदा का वादा है, वो खुदा कह रहा है, अगर तू इन बदियों से, बदकरदारियों से, जिनका मैंने अभी खुदा ने जिक्र किया और मैंने आपके सामने तलावत की, ये बुराइयां अपनी जिंदगी से दूर कर दी जाएं, तो खुदा का वादा क्या है कि मैं उनको नया दिल दूंगा, नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, संगीन दिल पत्थर दिल। हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, हम पढ़ते भी हैं बाइबल मुकद्दस को, अंजील पाक को पढ़ते हैं, खुशखबरी को सुनते हैं, नजात की खुशखबरी, आसमान की बादशाही में दाखिले की खुशखबरी, मसीह यीशु के साथ आसमान पर उठाए जाने की खुशखबरी। लेकिन ये महज सुनने तक अगर है तो फिर अफसोस की बात है, जब तक इस पर अमल नहीं होता। और अमल के लिए जरूर है कि हम खुदा के पाक रूह के गोश्ती दिल के तालब हो जाएं। ये पेशानी उसके हजूर सजदा रेज रहे। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। जब ये बुरी रवशें और गुनाह हम अपनी जिंदगी से दूर करेंगे, अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। तो पैदा करने के लिए हमें जो करना है वो मैंने अभी आपके सामने तलावत किया। इन चीजों को छोड़ना होगा, ये करना होगा, और जब ये करेंगे तो खुदा वादा क्या कर रहा है हमारे साथ कि मैं तुम्हें नया दिल दे दूंगा, तुम्हारे बातन में नई रूह फूंक दूंगा, गोश्ती दिल, पत्थर दिल को निकाल दूंगा जो हमेशा मेरी मुखालफत करता है। दिलों की सख्तियां तौबा की तरफ आने नहीं देती। अगर तुम आज मेरी आवाज को सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त न करो, क्योंकि यही निजात का वक्त है, यही तौबा का वक्त है। अजीजों, सख्त दिली कभी भी खुदा की हजूरी में हमें पेश होने नहीं देती, तौबा करने नहीं देती, बदियों को तर्क करने नहीं देती, गुनाह आलूदा जिंदगी से परहेज करने नहीं देती, गुनाह से परहेज नहीं करते। नेकी करने की जरूरत है, नेकी के तलबगार होने की जरूरत है। देखें, खुदा का पाक खून हमें पुकारता है। मैंने तुम्हें खरीद रखा है, वो पुकार रहा है, आओ मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ रजूल आओ। खुदा का पाक खून पुकारता है, वो जो मेरे और आपके लिए बहाया गया है। वो चीख चीख कर हमें बुलाता है, खुदा हमें बुलाता है, अरे मेरे बरगश्ता बच्चों लौट आओ, क्योंकि मैं ही तुम्हारा शाफी हूं, मैं ही तुम्हारा खुदावंद हूं, मैं ही तुम्हारा खालिक हूं, मैं ही तुम्हारा मालिक हूं। मैंने तुम्हारा फिदिया दिया है, मैंने तुम्हें गैर अक़वाम से निकाल लिया, मैंने तुम्हें रास्तबाज ठहराया, मैंने तुम्हें बरगजीदगी अता की है ताकि तुम मेरे साथ रहो, ताकि तुम मेरे साथ पैबस्ता हो जाओ, ताकि मैं तुम्हें अपने साथ आसमान की बादशाही में ले जाऊं, ताकि तुम मेरे साथ तख्तों पर बैठकर गैर कौमों का और फरिश्तों का इंसाफ कर सको। हालेलुया। मेरे अजीजों, मुझे बताइए, क्या ये छोटी सी और मामूली सी बात है? नो, नॉट एट ऑल। यह है उसकी मोहब्बत, यह है उसका प्यार, हमें राह दिखाता है। इस पाक कलाम को उसने हमारे हाथों में दिया है, हमारे घरों में मौजूद है, लेकिन इसको सिर्फ पढ़ने और सुनने की नहीं,
बल्कि इसके साथ साथ, पढ़ने सुनने के साथ साथ अमल में लाने की जरूरत है। और अमल में लाने के लिए आज हमें क्या हुक्म हो रहा है कि तुम अपनी जिंदगी से इन तमाम बुरे कामों को क्या करो, तर्क करो, दूर करो, क्योंकि ये तुम्हें गुनाहगार ठहरा रहे हैं, ये तुम्हारी हलाकत का सबब बन रहे हैं। और ये हलाकत हमें, और ये हलाकत उन सबको जो गुनाह में जिंदगी बसर करते हैं। और गुनाह में एक्चुअली बड़ी लज्जत है, और हर बंदा गुनाह की उस लज्जत में इतना गर्क हो गया कि उसको छोड़ना नहीं चाहता। मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं, गुनाह तुम्हारे बदन पर बादशाही न करे। हम तो उसको, बादशाहों का जो बादशाह है वो हमारा बादशाह होना चाहिए। हमें उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा और अपना बादशाह कबूल करने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमें उसे कबूल करने की जरूरत है, बादशाह मान लेने की जरूरत है, और अपने आप को उसके ताबे कर देने की जरूरत है। हालेलुया। नया दिल देने का खुदा ने हमसे वादा किया। दूसरे ग्रंथियों 4 बाब की 16वीं आयत को मैं अगर आपके सामने पढ़ता हूं, दूसरे ग्रंथियों 4 बाब की 16वीं आयत, तो वहां पर चार बाब की 16वीं आयत आपके सामने तलावत करता हूं। हमारी ज़ाहिरा इंसानियत जाहिर होती जाती है, इसलिए हम हिम्मत ना हारें, बल्कि गो हमारी ज़ाहिरा इंसानियत जाहिर होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नहीं होती जाती है। आमीन, रोज बरोज नहीं होती जाती है। और अक्ल नहीं हो जाने के वसीला से अपनी सूरत बदलते जाओ। हम जिस्मानी रहते हुए हमें रूहानी हालत में आना है। खुदावंद खुदा, हमारा आसमानी बाप, हमें जिस्मानियत से रूहानियत में लाना चाहता है, और हम जमीनी हैं, हमें आसमानी बनाना चाहता है। आसमानी मखलूक, नया मखलूक होना, आसमानी मखलूक, नया मखलूक होना। और नया मखलूक उसी वक्त हो सकेंगे जब हम अपनी पुरानी इंसानियत को तर्क करेंगे। पुरानी इंसानियत को तर्क कैसे करना है? क्या है पुरानी इंसानियत? दुनियादार होना, दुनिया के कामों को, दुनिया के रस्मों रवाज को निभाना, दुनिया के तमाम कामों में दिलचस्पी लेना, रूहानियत से निकलकर जिस्मानियत में आ जाना। आज अगर मैं गलती ना करूं तो 85 से 90% लोग, बल्कि इससे भी जायद लोग हैं, जो दुनिया को भी रखे हुए हैं और दीनदारी की वजह भी रखे हुए हैं। मुकद्दस पौलुस फरमाता है, ये दीनदारी की वजह रखते हैं। हालेलुया के नारे, हालेलुया के नारे, हालेलुया के नारे, जीसस जीसस, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू जीसस। नो, मैं ये कहता हूं, इट्स नॉट इनफ। ये खुदा को पसंद नहीं। यही है जबान का लफड़ा, दिल से उसे कबूल करना और अपने साथ उसे, बाप बेटा और पाक रूह को अपनी जिंदगी में इनवाइट करना, अपना आप उसे सौंप देना, अपना आप उसके ताबे कर देना, अपना आप उसके कब्जा में दे देना, ताकि वो हमारे पाक रूह और खुदावंद यीशु हमारे बदन पर बादशाही करे। ख्यालात उसके हों, प्रोग्राम उसके हों, इरादे उसके हों, और हम उन पर अमल करने वाले हों। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें अमल करना है, हमें अमल करना है। और खुदावंद बेशक मुकद्दस पौलुस के वसीले से हमें पता चलता है, रोमियो के खत में 8वें बाब में 14वीं आयत में लिखा है, जितने खुदा के रूह कुद्दस की हदायत से चलते हैं वही उसके बेटे और बेटियां हैं। जितने उसके रूह की हदायत से,
تو روح سے ہدایات لینے کے لیے ضرور ہے کہ ہمارے پاس نئے دل کے ساتھ ساتھ نیا ہمارے باطن میں نیا روح ہو، نیا دل ہو، اور اس نئے دل میں گوشتی دل میں خدا کا پاک روح بسے۔ باپ بیٹا اور پاک روح ہماری ذات پر، ہمارے بدن پر، سر سے لے کر پاؤں کے تلووں تک اسی کا راج ہو، تب ہم ایک نئے مخلوق کے طور پر ظاہر ہو سکتے ہیں، پیش ہو سکتے ہیں، قبول کیے جا سکتے ہیں۔ ادروائز لفظوں سے نہیں، لفظوں سے کچھ نہیں، عمل سے ہے، عمل سے ہے۔ جب تک عمل نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا۔ شاعر مشرق ہمارے علامہ اقبال جو شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے۔ دیکھیں خدا نے اس کے منہ میں بھی کلام ڈالا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی صورت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہمیں اس کو ایک خاص سمت لے کر چلنا ہے، خدا کے حکم پر عمل کرنا ہے، بدکرداری سے باز رہنا ہے، اور نیکوکاری سیکھنی ہے، خدا کے تابع رہنا، اس کے کلام کے تابع ہونا، اپنے آپ کو خدا کے کلام کے سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سو خدا ہمارا خدا ہمیں توفیق ہی نہ عطا کرے بلکہ ہمیں اپنے ساتھ لے چلے۔ میں ایک اور آیت ابھی میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 4 باب کی 16ویں آیت، دوسری کرنتھیوں کی، بڑی خوبصورت ہے۔ چار باب کی 16ویں آیت کہ ہماری ظاہرہ انسانیت ظاہر ہوتی جاتی ہے، اور باطنی انسانیت جو ہے روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے۔ باطنی انسانیت، اور باطنی انسانیت جو ہے اس میں یہ امتیاز نہیں ہے، نسلی امتیاز ختم، نہ کوئی یونانی، قومیتیں ختم ہو جاتی ہیں، صرف اور صرف انسانیت۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے۔ آج جو قوموں کی آپس میں جنگ و جدل ہو رہا ہے، قومیں آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کر رہی ہیں، ان کی باطنی انسانیت کی کیا حالت ہوگی؟ یہ سارے کام ظاہرہ انسانیت کے ہیں، باطنی کے نہیں ہیں۔ اور جو باطنی انسانیت رکھتا ہے وہ صرف اور صرف محبت کرتا ہے، خدا کے تابع، انسانیت کے تابع، اس کے کلام کے تابع، اور وہ صرف پیار کرتا، مدد کرتا، رہنمائی کرتا، دوسروں کے کام آتا ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو قاعدہ پڑھتے تھے تو وہاں بھی یہی تھا کہ دوسروں کے کام آنا، یہی سکھایا جاتا تھا، یہی سکھایا جاتا۔ افسیوں 4 باب کی اگر میں 23ویں آیت کو پڑھوں، افسیوں 4 باب 23ویں آیت میں نکال رہا ہوں اور میں تلاوت کرتا ہوں 4 باب 23ویں آیت کو۔ اور یہاں پر مقدس پولس خدا کے پاک روح کی ہدایت سے یوں فرماتے ہیں، لکھا ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ اور یہاں بھی بہت کچھ لکھا ہے کہ ہماری گندی بری عادات ہمیں خدا سے دور رکھتی ہیں۔ جو کچھ میں نے ابھی پڑھا، اپنی عقل کو روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، عقل کی روحانی حالت میں نئے بننا، نئی مخلوق ہونا۔ نئے نہیں بنے گے تو نئی مخلوق کیسے ہوں گے؟ ہمیں مسیح یسوع میں نیا مخلوق ہونا ہے۔ مسیح یسوع ہمیں نیا مخلوق دیکھنا چاہتا ہے۔
नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई, रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। सच्चाई, रास्तबाजी और पाकीज़गी। खुदा ने हमारे लिए ये सारे इंतजाम कर रखे हैं। हमें तलबगार होना और अपने आप को तब्दील करके खुदा के ताबे करना है, ताबे हो जाना है, सच्चाई के साथ, रास्तबाजी के साथ, ताकि हम पाकीज़गी की हालत में खुदा की ज़ात को पसंद आ जाए, उसकी ज़ात पाक को पसंद आ जाए, हमारे रवैये पसंद आए। जब हम अपने आप को उसके ताबे कर देते हैं, जब हम अपने आप को उसको सौंप देते हैं, पाकरू को कहते हैं, पाकरू मेरी जिंदगी से हर उस गलत काम को, हर उस रवैये को, हर उस आदत को, हर उस गंदी गुफ्तगू को दूर कर दे। रूह पाक तो मेरा मददगार है, रूह पाक तो मेरा रहनुमा है, आए रूहुल कुद्दस तो मेरा उस्ताद है। जो मैं नहीं कर सकता मुझे करने की तौफीक दे और मेरी जिंदगी से गंदगी को, नापाकी को, गुनाह को दूर कर दे। मुझे तौफीक अता कर, जो मैं नहीं कर सकता उसको करने के लिए मेरी मदद कर, मेरी रहनुमाई कर, ताकि मैं रूह पाक, ताकि मैं मसीह यीशु के कलाम के मुताबिक अपने आप को ढाल सकूं और मैं उसे पसंद आऊं, मेरी आदत करदार उसे पसंद है। बड़ी खूबसूरत बात है जो 4 बाब की 23वीं आयत में मैंने अभी पढ़ी। अपनी अक्ल की रोहानी, जब हम नया मखलूक हो जाते हैं, हमारी अक्ल नई हो जाती है, हमारे इरादे नई हो जाते हैं। लेकिन अभी मैंने एक बात कही थी कि जब पाक रूह खुदावंद यीशु हम पर बादशाहत करेगा तो तमाम इरादे तब्दील हो जाएंगे, तमाम फैसले तब्दील हो जाएंगे, सोचें तब्दील हो, ये सब चीजें नई इंसानियत के मुताबिक एक नए सांचे में नई मखलूक होने के नाते ढल जाएंगे, ये तब्दील हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें तब्दील होने के लिए अपने आप को उसके सपुर्द और उसके ताबे करने की नहायत जरूरत है। आखिरी मैं एक आयत आपके सामने रखता हूं, वो है इफिसियों 5 बाब की पहली आयत, और वहां लिखा है, पस आए अजीजों, अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। मुकद्दस पसस फरमाते हैं मसीह यीशु हमें एक अपनी अमली जिंदगी से हमें एक नमूना दे गया है ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चले। और इफिसियों 5 बाब की पहली आयत में क्या लिखा है जो मैंने अभी बयान किया कि अजीज फर्जंदों की तरह, प्यारे बच्चों की तरह, प्यारे बेटों बेटियों की तरह क्या करो, खुदा की मानद बनो। जब उसके ताबे हो जाएंगे तो फिर खुदा और पाक रूह हमें तौफीक अता करेगा कि हम उसकी मानद बने, हमारा करदार वैसा हो, हमारी गुफ्तार वैसे हो, मेहरबानियां, रहीम होने की जरूरत है, दूसरों पर रहम करने की जरूरत है, दूसरों को मेहरबान होकर मदद करने की जरूरत है, मददगार बनने की जरूरत है। जो इस लायक नहीं हैं, हमारे बहन भाई, हमारे इर्द गिर्द के लोग जो इस लायक नहीं, उन्हें मसीह यीशु के पास लाना और इस कलाम मुकद्दस के वसीला से उनकी रहनुमाई करते हुए उनको खुदा के कुर्बत में लाकर उन्हें रास्तबाजी की तालीम देना और बरगजीदगी में लाने के लिए उस मेहनत को अंजाम देना, ये हम पर फर्ज है, खादमों पर फर्ज है, फादरों पर, बिशपों पर फर्ज है कि हम अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये काम हमें सौंपा गया है, ये हमारे सुपुर्द है कि जो भटक चुके, जो गुमराही का शिकार हो चुके हैं, जो खुदा से दूर जा चुके हैं, कलाम मुकद्दस के वसीला से उन्हें रास्तबाजी की तालीम दें। रास्तबाज होना, जब रास्तबाज होते हैं तो फिर बरगजीदगी खुदावंद अता कर देता है। चुन लिए जाना खुदावंद के लिए, बिल्कुल बरगजीदा हो जाना। जब बरगजीदगी मिल जाती है तो फिर सर से लेकर पांव के तलवों तक पाकीज़गी ही पाकीज़गी है, इरादों में भी, सोचों में भी, ख्यालों में भी, करैक्टर में भी, कामकाज और अंदाज़े गुफ्तगू में भी पाकीज़गी आ जाती है। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद
मुझे, आपको और आपके बच्चों को, आपकी कलीसिया को बड़ी बरकत दे। आमीन। आप सबको फिर एक बार मैं वेलकम कहता हूं। आप सब जिन्होंने आज मेरे साथ ऑनलाइन रहते हुए वक़्त दिया है, इन बातों को सुना है, मेरी इल्तिजा है, मेरी दुआ है उस रब्बुल अफ़वाज के हजूर कि वो आपको और आपके घराने को बरकत दे, आपको और आपके घराने को नया मखलूक होने की तौफीक अता करे, नया दिल और नई रूह आपको भी अता करे। और इसके लिए जो कुछ हमने सीखा है कि हमें क्या करना है, जब हम ये कर लेंगे तो फिर यकीनन खुदा अपने उस वादे को पूरा करेगा कि मैं तुम्हें नया दिल और नई रूह अता कर दूंगा, बख्श दूंगा, और मैं तुम्हें गोश्ती दिल दे दूंगा, वो दिल जिसमें मोहब्बत ही मोहब्बत है, खुदा का कलाम है, और खुदावंद के लोगों के लिए हर तरह की नस्ली इम्तियाज से बालातर, जिस तरह हमारा खुदा है, और हमें अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना है, आगे लेके जाना है, अच्छे कामों की तरफ, खुदा के कलाम की तरफ जाना है। आमीन, आमीन। मैं आप सबको वेलकम कहते हुए, ऑनलाइन वेलकम कहते हुए, आप सबके लिए बड़ी ना सिर्फ बरकत चाहता हूं बल्कि आपके लिए दुआ भी करना चाहता हूं, आपके लिए भी और बाकी तमाम उन लोगों के लिए जो आज ज़रूरतमंद हैं, और बीमारों के लिए भी जो बीमारी की हालत में हैं। मेरे साथ अपने सरों को झुकाइएगा और अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू ही कद्दूस है, मुबारक है, रहीम है, अजीम है, जलाली भी तेरी ज़ाते पाक है, अज़ली भी तू ही, अब्दी भी तू ही, अव्वल भी तू भी, आखिर भी तू ही है मेरे यस्सु, और अल्फा भी और ओमेगा भी। ऐ बाप आसमानी, तेरी रहमतों, तेरी बरकतों, तेरी बख्शिशों और तेरे फजल के लिए शुक्रगुजार हैं हम सब, जो तूने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, उम्र की दराजी दी। इसके लिए हम तेरी जिस कदर भी शुक्रगुजारी करें, आए खुदा वो कम है। तू ही सजदों के लायक है, और जितने भी सजदे तुझे किए जाएं वो कम हैं। आज की इस प्रस्तुत को, इबादत को अपनी पाक हजूरी में कबूल फरमा ले, और अपने आसमान को खोले रखा है खुदा। मैं जितने लोग खुदा इस वक्त टेलीविजन को देख रहे हैं, ऑनलाइन इस इबादत में शामिल हैं, इस दुआ में मेरे साथ हम ईमान हो चुके हैं, इन सब के लिए और इनके घरानों के लिए और इनकी कलीसियाओं के लिए बड़ी बरकत चाहता हूँ। आमीन, आमीन। और खुदावंद आसमानी बाप, मैं इल्तिजा करता हूँ उन सब के लिए जो आज किसी दुख में, गम में, या तशद्दुद का शिकार हैं, बीमारियों का शिकार हैं, या कोरोना वायरस का शिकार हैं, या मौत के मुंह में जिंदगी और मौत के साथ जंग कर रहे हैं। ऐ बाप, मैं उनके लिए जिंदगी को मांगता हूँ। आमीन। शिफा को मांगता हूँ। सब कहें आमीन। मैं उन सब लोगों को खुदा तेरी हजूरी में जो लवाहकीन हैं, जिनके अजीज़ो अकारब, बेटियां, बेटे, माँ बाप उनसे कोरोना के हमले के सबब बिछड़ गए, रहलत कर गए, इंतकाल कर गए, उन सब के लिए तसल्ली, दायमी तसल्ली और अबदी इत्मीनान को हम ईमान होते हुए मांगते हैं। आमीन। और उन सब के लिए मैं दुआ गो हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ खुदा जो इन अय्याम में बीमारियों का शिकार हैं, हर तरह की दर्दें, हर तरह का बुखार, हर तरह का इन्फेक्शन, हर तरह का वायरस, और बिलखसूस कोरोना वायरस, कैंसर,
गिल्टियां, रसौलियां, पित्ते की पत्थरियां, गुर्दों का इन्फेक्शन, गुर्दों का फेलियर, गुर्दों की पत्थरियां, तेरे यीशु नाम से ये बीमारियां, ये इन्फेक्शन जो लानतों की सूरत में है, जो जादूगरी की सूरत में है, जो शैतानी तासीरों और शैतानी अरवा की सूरत में है, मैं खुदाम तेरे इन लोगों के साथ, तेरे इन बच्चों के साथ हम ईमान होते हुए इन तमाम बीमारियों को, इन्फेक्शन को और इन तमाम किस्म के वायरस को बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से हम रद्द करते और नेस्त व नाबूद हो जाने का हुक्म करते हैं। और अजीज वतन पाकिस्तान को इस वायरस से मुकम्मल तौर पर पाक हो जाने का हुक्म करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से, आमीन। मेरे साथ मिलकर जोर से कहा करें आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो आज किसी भी बीमारी का शिकार हैं और मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही है, तो खुदावंद आसमानी पिता, तूने हमेशा मेरी दुआओं का जवाब दिया और मुस्बत जवाब दिया। शुक्रगुजार हूं इस बात के लिए। और मैं तमाम उन दुखियों को, लाचारों को, बीमारों को, जो गुर्बत का शिकार हैं, जो बीमारियों का शिकार हैं, तरह तरह के इन्फेक्शन में हैं, जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, उन सबको मैं तेरी पाक हजूरी में याद करते हुए इल्तिजा करता हूं, मिन्नत करता हूं, अपना कभी हाथ बढ़ा, शिफा बख्श देने वाला हाथ बढ़ा, कुदरत वाला हाथ बढ़ा दे, मुजजात वाला हाथ बढ़ा दे और उन्हें हर एक उस दुख और बीमारी से, गम से निजात अता कर दे, आमीन। शिफा अता कर दे, आमीन। मुजजा अता कर दे, आमीन। बेशक खुदा तो ऐसा करने में कादर है, क्योंकि फकत तेरी ही जाते पाक शिफा बख्शती है और तू ही कादिर मुतलक है, आमीन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू माय गॉड, थैंक यू माय लॉर्ड जीसस, तेरा शुक्र 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 करते हैं। मैं उस हरियावल दस्ते को, जो डॉक्टरों की सूरत में, नर्सेस की सूरत में, पैरामेडिकल स्टाफ की सूरत में, खुदा हर पल 24 आवर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अपनी प्रोफेशनल खिदमत दे रहे हैं। मेरी इल्तिजा है इन तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को खुदा जिंदगी, तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी दे और हर तरह के इन्फेक्शन और वायरस से इन्हें महफूज रखना, आमीन, आमीन। और खुदा इनको और इनके घरानों को और इनकी खुदा तमाम उन सर्विसेज को बाबरकत बना दे, और जिनके लिए ये दिन रात इस वायरस के साथ जंग कर रहे हैं, फतहमंदी अता कर दे, आमीन। कामयाबी अता कर दे, आमीन। बीमारों को कामिल शिफा अता कर दे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं वतन अजीज पाकिस्तान के सरबराहान को तेरी पाक हजूरी में लाता हूँ, सदर को, वजीर आजम को, वजीर आला को और सूबों के जो सरबराह हैं, उन तमाम सरबराहों को, सरबराहान ममलकत को खुदा तेरी हजूरी में याद करता, उनकी औलाद को याद करता हूँ, उनके कामों को, उनके उन ओहदों के मुताबिक खुदा उन्हें बड़ी जाफशानी के साथ हालात का मुकाबला करने और फतहमंदी को हासिल करने की तौफीक अता कर दे, आमीन। क्योंकि खुदा उनको ऐसा करने में कादिर है। मैं इस वक्त अक़वाम आलम को, जो इस वक्त कोरोना वायरस का शिकार हो चुकी हैं, वो उन तमाम ममालिक को जो इस वक्त खुदा इस कोरोना वायरस के शकंजे में हैं, खुदा उन ममालिक को तेरी हजूरी में याद करता हूँ, फर्दन फर्दन एक एक करके उन तमाम ममालिक को तेरे
फजल के तख्त के सामने लाता हूँ। मिन्नत है तेरे कदमों में है, हम इल्तिजा करता हूँ कि अपनी कुव्वत और कुदरत वाला हाथ बढ़ा दे और उन ममालिक को कोरोना और तमाम दुखों, बीमारियों, उलझनों, मसाइल, परेशानियों से आज़ादी, रिहाई, पाकीज़गी अता कर दे, निजात अता कर दे। आमीन आमीन। और उन ममालिक के सरबराहान को खुदा तेरी हजूरी में याद करता हूँ और इल्तिजा है खुदा, चाहे कोई भी कौम क्यों ना हो, खुदावन तेरा प्यार तमाम अक़वाम आलम के लिए है और अपनी उसी प्यार के वसीला से उन पर फजल कर दे, रहम कर दे, करम कर दे और उन्हें हर तरह की नाराज़गी से और इस वायरस से, कोरोना वायरस से मुकम्मल निजात अता कर दे। आमीन। रूए ज़मीन को पाक कर दे इस वायरस से खुदा। आमीन। क्योंकि ये तेरे इख्तियार में है, क्योंकि तू कादिर मुतलक है। इस सरजमीन को पाक कर दे, रूए ज़मीन पर से बीमारियों को और इन तमाम किस्म के इन्फेक्शन और वायरस को भी खुदा नेस्त तो नाबूद करके पाकीज़गी अता कर दे। खुदा तेरे लोग जो दुआ गो हैं, जो दिन रात दुआ कर रहे हैं, बेशक तू उनकी दुआओं पर कान लगाए हुए है और तू इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है और हमारी गुजारिशात को भी, इल्तिजाओं को भी, मुनाजातों को भी, शुक्रगुजारियों को भी सुन रहा है। शुक्रगुजार है, हर बात के लिए शुक्रगुजार है। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितने बच्चे तेरे लोग इस वक्त मेरे साथ हामीमान हैं, इन्हें अपनी आसमानी, जिस्मानी और रूहानी बरकत से माला माल करना। आमीन। और खुदा इन्हें अपनी ज़ात पाक के साथ वफादारी, परहेजगारी, ईमानदारी, दयानतदारी, ताबेदारी और अपने हुक्मों को मानने के लिए फर्मा बरदारी अता कर दे। आमीन। और बख्श दे के तेरा दिया हुआ गोश्ती दिल और नई रूह जो तू देना चाहता है अता करके नई मखलूक होने का हम में से हर एक को शर्फ अता कर दे। आमीन आमीन। ताकि खुदा हम जमीन पर दूसरों के लिए बाइसे नमूना, बाइसे भलाई साबित हो सके। आमीन। तू भला है और तेरी शफकत अब्दी है खुदा। तेरी रहमतें, तेरी बरकतें, तेरी बख्शिशें जारी हैं। शुक्रगुजार हैं और इन्हें जारी रखा है खुदा। जानते हैं कि तेरी आमद नहायत करीब है, इसलिए हर एक फर्द को जो तेरी ज़ात से मंसूब है और पैवस्ता है, उसे नया मखलूक होने के लिए शर्फ अता कर दे। आमीन। वो आदतें जो अब तक तब्दील नहीं हो सकी, तब्दील करके हमें अपनी खुशनुदी अता कर दे। आमीन। तेरे मुबारक, रहीम, जलाली, फतामंद, कद्दूस और शिफा बख्श देने वाले यीशु नाम से हम ईमान होकर मांगा है और पा लिया है, अपने ईमान से कहीं ज्यादा पा लिया है। आमीन। मेरे साथ खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो जाइएगा, बुलंद आवाज से पढ़िएगा। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मंजिल आसमान पर बसी होती है, जमीन पर लगी हो, हमारा रोटी आज हमें दे, सब कर दो माफ कर दे, हमारे माफ कर, मजमाइश में ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा सच्चे है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दुस की रफ़ाकत, शराकत, तसल्ली, इत्मीनान, सुलह और सलामती खुदा तेरी आसमानी, जिस्मानी और रूहानी बरकतों के साथ हम सब पर, तमाम सुनने और देखने वालों पर, ऑनलाइन तमाम बच्चों पर,
तेरे बरगजीदा और रास्तबाज मुकद्दस लोगों पर और अक़वाम आलम पर अब से लेकर अब्दुल्लाबाद तक कायम रहे। आमीन। जलाल बाप, बेटे और रूह कुद्दस का हो, जैसे खुदा में था, अब है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी बहुत ख्याल रखिएगा, और बुजुर्गों का और मासूम बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। और अजीज़ों, मेरी गुजारिश ये है कि इस इबादत को दूसरों के साथ शेयर करें, उनको फॉरवर्ड कीजिएगा। और गुजारिश मेरी ये है कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आइंदा आने वाले प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त आपको मिल सके। बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप सब मेरे साथ रहे, बड़ी तवज्जो के साथ सुनते रहे, और यकीनन मैं जानता हूँ कि मेरा और आपका खुदावंद बड़ा मेहरबान है, और जो कुछ हमने मांगा है उससे भी कहीं बढ़कर उसने अता कर दिया है। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यस्सु सोने दे वाले सदा सलामत रहिए। सलामती आपके साथ रहे। आमीन।